हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। आज का क्लास मोटिवेशनल क्लास होगा। जैसा कि मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल क्लासेस लेकर आती रहती हूं, ताकि आप लोग मोटिवेट हो और मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे इस मोटिवेशनल क्लास के थ्रू आप पूरी सप्ताह अच्छी तरीके से पूरे लगन के साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करें और सही दिशा व दशा में पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने कामों को करते रहें। क्योंकि जब तक आप लगातार मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि खुश रहने के लिए सरल बनो। इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल अभी का जो दौर है, जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। हर एक तरफ भीड़ नज़र आएगी। आप जिधर नज़र दौड़ा ले उधर ही आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और इस भीड़ बड़ी दुनिया में लोग अपनी खुशियों को उस भीड़ में खोजने लगते हैं। तो आप अपनी खुशी को किसी और के पास या फिर उस भीड़ भरी दुनिया में खोजेंगे तो शायद आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि खुशी को आपको खुद ही आपके अंदर ही आपको छोटा छोटा जो काम करते हैं उसी से आपको खुश रहना चाहिए। न कि आप सोचेंगे कि हम बहुत पैसा कमा ले, हम बहुत बड़े इंसान बन जाए, हम अमीर बने तभी हम खुश रहेंगे। तो यह आपकी गलत फहमी है। क्योंकि मैं बता दूं कि पैसा से खुशियां नहीं खरीदी जाती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जरूरी नहीं है कि जो आज करोड़पति हैं वह बहुत खुश होंगे। बात सही है, सच है, कड़वी हो सकती है, बट बात में यही सत्यता है। आप देखिए, नज़र दौड़ा कर देखिए, जो इंसान जहाँ है वहीं परेशान है। चाहे वह मजदूर वर्ग के लोग हो तब या फिर करोड़पति वर्ग के लोग हो तब, हर इंसान आज मुसीबतों से जूझ रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है। हर किसी में एक ऐसी होड़ लग गई है आगे बढ़ने की, ऊंचाइयों तक पहुंचने की, और लोग अपनी खुशियों को भूल गए हैं। खुशियाँ मानो कि लोगों की ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई है। तो मैं चाहूँगी कि आप छोटे छोटे कामों को करें, अपने परिवार के साथ रहें और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहें। आप अपनी जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में ना ठहराएं। क्योंकि आप जब अपनी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में ठहरा देते हैं तो फिर आप कभी खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, तो बागडोर आपके हाथ में होना चाहिए। कंट्रोलिंग पावर आपके जीवन का आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। और दोस्तों, लोग क्या गलती कर जाते हैं कि अपनी खुशियां दूसरों में ढूंढते हैं। तो दूसरों में खुशियां ढूंढेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। और इस लोभ भरी दुनिया में, लालच भरी दुनिया में लोग यही गलती कर बैठते हैं कि दूसरों में खुशियां ढूंढने लगते हैं और अपनी खुशियों को भूल बैठते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप खुश रहना शुरू कीजिए। आप जो भी काम है, जो भी आप कर रहे हैं, जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में खुश रहें और अपने कामों को करें। और मैं चाहूंगी कि मानवता के नाते आप यही करें कि आप खुद तो खुश रहें ही, और आपसे जितना बन पड़े उतना काम करें, उतना सोशल काम करें, सोशल वर्कर की तरह काम करें। यानी कि आपको समाजीकरण आपके अंदर होना चाहिए। हर एक इंसान को सामाजिक बनना चाहिए। क्योंकि आप समाज में रहते हैं तो आपको समाज के लोगों को, समाज को लेकर चलना होगा। तो मैं चाहूँगी कि जब आप खुश रहें या फिर आप ऐसे कामों को करें जिससे कि दूसरे को नुकसान नहीं हो। क्योंकि अभी का जो दौर है इसमें क्या करते हैं लोग कि अपनी दुख से ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं जितना दुखी दूसरे की खुशी से होते हैं। तो यह तो बहुत गलत है ना। क्योंकि आप यह नहीं सोचते, यह नहीं देखते कि उस बंदे ने कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया, उसके पेरेंट्स ने कितना एफर्ट किया,
तभी जा कर के आज वह सक्सेस हुआ है, तभी जा कर के आज वह इस मुकाम तक पहुंचा है। इस चीज को इंसान भूल जाते हैं और उसकी खुशियों को देखकर जलन की भावना आपके अंदर आने लगती है। आप जलना शुरू करते हैं, आप तकलीफ होते हैं, आपको उनकी खुशियों से ज्यादा तकलीफ होता है और आप अपने दुख को भूल के उनकी खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। तो क्या यह सब सही है? क्या यह होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। क्यों होंगे? अगर वह खुश है तो आपको देख के खुश होना चाहिए, ना कि आप दुखी हो। आप देखें, आप उनसे जाकर के बातें करें, उनकी खुशियों में शामिल हो और आप समझने की कोशिश करें कि वह किस प्रकार से अपने कामों को कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पता है क्या करते हैं लोग, क्या गलती कर बैठते हैं कि काम को नहीं करेंगे, दूसरे के चक्कर में लगे रहेंगे। तो कभी भी आप दूसरे के चक्कर में लगिएगा तो कभी आप आगे नहीं बढ़िएगा। आपको जब आगे बढ़ना है तो केवल और केवल हमेशा 24 घंटे आपके दिमाग में अपने बारे में सोचना होगा, अपने मन मस्तिष्क में इस चीज को बैठा लेना होगा कि मुझे यह बनना है, मुझे यह बनना है, तो मुझे यह काम करना है। और हर एक रोज का एक टारगेट होना चाहिए। छोटा छोटा टारगेट रखिए और उस टारगेट को पूरा कीजिए। जब आप एक दिन में जो एक दिन का टारगेट रखे हैं उसको जब आप पूरा कर लेते हैं तब आप खुश होइए और यहाँ से अपनी छोटी छोटी खुशियों को शुरू करें। आप खुश रहें, क्योंकि आप टेंशन में रह के भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। जरा सोचिए ना, जो इंसान तनाव में रहता है क्या वह हर कुछ हासिल कर लेता है? नहीं। जब आप हम टेंशन में रह के भी कुछ नहीं हासिल कर सकते तो उससे तो अच्छा है ना कि हम खुश रहें, सरल बने और अपने कामों को सरल तरीके से रोजाना करते जाएं। बहुत ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चाहूँगी कि आप हेल्प करें, आपकी छोटी छोटी हेल्प भी, आप किसी को हेल्प करते हैं तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी। वह खुशी आपकी आंतरिक खुशी होगी, अंदरूनी खुशी होगी और उससे आप ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि जानते हैं जब आप इस काबिल हो गए हैं, लोग पता है एक और गलती क्या कर लेते हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो उनके सामने जो लोग रहते हैं, जो बच्चे उनसे आस लगाए बैठे हैं कि अब वह अंकल या फिर जो भी बुआ हुई, कोई हुई, जो अब तो वह मेरा हेल्प करेंगे और मुझे बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो बच्चे आपसे उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं और आप जब सक्सेस की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपके अंदर वह इंसानियत ही खत्म हो जाती है। आपके अंदर जो वो हेल्पिंग नेचर था, हर एक चीज़ आप भूल जाते हैं और केवल अपने जीवन में मशहूर हो जाते हैं। अपने जीवन में अपने में खुश रहना सही बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वह आपका सगा संबंधी ही हो, कोई भी हो, जब आपसे कोई हेल्प करने की मतलब आशा से आए, यानी कि हेल्प की उम्मीद से आए कि आज मैं उनके पास जाती हूँ, कुछ हेल्प हो जाए, हेल्प इन दी सेंस की पढ़ाई के मामले में ही कुछ हेल्प हो जाए, कुछ मतलब कुछ गाइडलाइन दे दे, क्योंकि गाइडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दौर में। अगर आप किसी को सही गाइडलाइन दे देंगे तो वह इंसान बहुत जल्द सक्सेस कर जाएगा। तो आपके पास गाइडलाइन लेने आए तो मैं चाहूँगी कि आप सही तरीके से गाइडलाइन दें, सही बातें बताएं, यह कभी ना कह दे कि वह चीज़ तो बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ और मैं अभी खुल के नहीं बताना चाहती यहाँ पे, बट मैंने इस चीज़ को फेस किया कि मैं भी किसी से गाइडलाइन ली और मुझे यही सुनने को मिला कि वह चीज़ बहुत टफ है, तुम नहीं कर सकती हो। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा जवाब आप नहीं दे, क्योंकि आपके इस कथन से बच्चे के मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए आप उनको मोटिवेट करें और बोले हाँ बच्चा तुम यह कर सकते हो, तुम शुरू करो आज से। इस तरीके की बातें होनी चाहिए और इस तरीके से आप उनको मेंटली सपोर्ट करें। जरूरी नहीं कि आप पैसा से ही सपोर्ट और पैसा से ही हेल्प बहुत बड़ा हेल्प होता है, सबसे बड़ा हेल्प मेंटली सपोर्ट का होता है। अगर इस तरीके का आप सपोर्ट करेंगे तो वह बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा और जब वह बच्चा सक्सेस करेगा तो आपको सही मायने में आपको खुशी मिलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी
जो भी काम कर रहे हैं उससे आप खुश रहें और खुश रहना सीखें और अपने लोगों को अपने साथ खुश रखें। थैंक यू।